नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। ये कहानी है दोस्तों कि एक लड़की का पालन पोषण कैसे एक चील ने किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनका एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा का जन्म पूरे गांव में खुशी का कारण बना था, क्योंकि किसान और उसकी पत्नी बहुत दिनों बाद संतान के सुख का अनुभव कर रहे थे। हालांकि राधा की मां बहुत जल्दी बीमार हो गई और कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह दुख किसान के लिए असहनीय था, लेकिन वह अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसे अब उसकी जिम्मेदारी उठानी थी। किसान ने राधा को खुद ही पालने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत और दिन रात के कामकाजी जीवन में वह राधा को पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन जब किसान अपनी बेटी के साथ खेत में काम कर रहा था, अचानक एक विशाल तूफान आया। तेज हवाएं, बिजली की कड़क और गरज से माहौल डरावना हो गया। किसान घबराया और वह राधा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक विशाल चील ने राधा को अपनी मजबूत पंजों में पकड़ लिया और आकाश में उड़ने लगी। किसान ने चिल्लाते हुए अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह चील बहुत तेज उड़ रही थी और किसान कुछ कर न सका। चील राधा को लेकर बहुत दूर एक पर्वत की गुफा में पहुंची। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन चील के पास एक अनोखी दुनिया थी। हरे भरे जंगल, मीठे फल, शुद्ध पानी की नदियां और अद्भुत वातावरण। चील ने राधा को अपनी संतान की तरह पालने का निर्णय लिया और उसकी देखभाल शुरू की। चील के पास बहुत ज्ञान था और उसने राधा को आकाश में उड़ने की कला, शिकार करने का तरीका और जंगल में जीवन जीने के बारे में सिखाना शुरू किया। चील ने राधा को यह भी सिखाया कि अपने डर पर काबू कैसे पाया जाए और किस तरह स्वतंत्रता से जीवन जिया जाए। राधा ने धीरे धीरे चील के साथ उड़ने की कला में महारत हासिल की, जंगल में शिकार किया, फल पत्तियां पहचानने लगीं और जल स्रोतों से पानी लाना सीखा। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर युवती बन गई। उसकी आंखों में साहस था और वह कभी भी डरती नहीं थी। समय बीतता गया और राधा पूरी तरह से चील के जैसा साहसी और स्वतंत्र बन चुकी थी। चील ने उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त किया था। चील ने राधा को यह भी सिखाया कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए संघर्ष जरूरी है और कभी भी कोई कठिनाई हमें न हारने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन एक दिन राधा ने चील से कहा, माँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे स्वतंत्रता दी है, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी असली दुनिया में लौटना चाहिए। चील ने राधा की आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास देखा और प्यार से कहा, बिल्कुल, तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है, वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम अपनी यात्रा खुद तय करो। राधा ने चील का आशीर्वाद लिया और आकाश में उड़ते हुए अपने गांव की दिशा में चल पड़ी। कई दिनों तक उड़ते हुए राधा ने पहाड़ों, जंगलों, नदियों और घाटियों को पार किया। अंततः वह उसी गांव में पहुंची जहां उसका बचपन बिता था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, आत्मविश्वासी और सशक्त बन चुकी थी। गांव वालों ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी चाल में एक अद्भुत साहस था। गांव में राजा का बेटा वीरेंद्र शिकार के लिए आया था। जब उसने राधा को देखा तो उसकी सुंदरता, आत्मविश्वास और शांति ने उसे आकर्षित किया। वीरेंद्र ने सोचा, यह लड़की सामान्य नहीं हो सकती। वह राधा से मिला और बातचीत की। राधा ने वीरेंद्र को अपने जीवन के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे चील ने उसका पालन पोषण किया और उसे स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। वीरेंद्र राधा की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। राधा थोड़ी देर सोच में पड़ी, लेकिन फिर उसने वीरेंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह समझ चुकी थी कि अब वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। वीरेंद्र ने राधा से वादा किया कि वह उसे कभी भी स्वतंत्रता की भावना से वंचित नहीं करेगा। राजमहल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राधा और वीरेंद्र की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद राधा ने राजा और उसकी प्रजा के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। राधा का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन उसने कभी भी चील से मिली शिक्षाओं को नहीं छोड़ा।
वह हमेशा अपने आत्मविश्वास, साहस और स्वतंत्रता की भावना के साथ जीती रही। राजमहल में रहते हुए भी राधा ने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वे हमेशा जंगल की यादों को अपने दिल में रखती थी और चील के दिए गए जीवन के पाठों को दूसरों के साथ साझा करती थी। वीरेंद्र ने भी राधा से बहुत कुछ सीखा और वह हमेशा उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में देखता था। राधा और वीरेंद्र का जीवन बहुत खुशहाल था। वह दोनों मिलकर अपने राज्य में न्याय और शांति का शासन स्थापित करने के लिए काम करते रहे। राधा ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता और साहस को बनाए रखा और वह सिखाती रही कि जीवन में कभी भी किसी से डरकर नहीं जीना चाहिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकती हैं। जब हम अपने संघर्षों से सीखते हैं तो हमें किसी भी हालात से उबरने की ताकत मिलती है। चील ने राधा को स्वतंत्रता, साहस और आत्मविश्वास सिखाया और वह इन गुणों के साथ अपने जीवन में सफल हुई। हमें भी अपने जीवन में अपने अतीत और अनुभवों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।